तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वाराणसी मूवी की, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं एस राजामौली। तो इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हो सूरज मूवी भाई। पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पुराने ज़माने में महर्षि हवन कुंड करके भगवान से अमरता का या फिर लंबी आयु के लिए वरदान मांगते थे। जैसे जैसे युग खत्म होता गया वैसे वैसे लोगों की आयु कम होने के साथ साथ उनकी हाइट भी कम होने लगी। तो मूवी में हमें यह दिखाया जाएगा कि सतयुग के साथ साथ त्रेता युग, द्वापर युग दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद हमें दिखाया जाएगा कलयुग। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें यहाँ पे बोलूंगा ताकि आप लोगों को स्टोरी समझने में आसानी हो। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण मेघनाथ के साथ यानी इंद्रजीत के साथ लड़ते हुए मूर्छित हो जाते हैं। अगर हम इसे मॉडर्न लैंग्वेज में डिकोड करें तो लक्ष्मण जी कोमा में चले जाते हैं। फिर यहाँ पे विभीषण एक बात रिवील करते हैं जिसका नाम होता है मृत्यु संजीवनी, जो किसी भी घायल इंसान को चुटकी भर में ठीक कर सकता है। और मृत्यु संजीवनी की ये खास बात है कि एक बार इसे को इस्तेमाल करने के बाद उसके अंदर 5 या 6 गुना ताकत आ जाती है। तो अब बात कर लेते हैं मूवी पे। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट को दिखाया जाएगा जिसका नाम कुंभा है, जो चल फिर नहीं पाता, मतलब अपाहिज है। तो ये अपाहिज और कोई नहीं, इस मूवी का मेन विलेन है। तो मॉरल ऑफ द मूवी की स्टोरी यही होने वाली है कि इस अपाहिज को मृत्यु संजीवनी चाहिए, वो भी किसी भी हालत। यहाँ पे इस लंगड़े साइंटिस्ट को बहुत रिसर्च करने के बाद एक बात पता चली है कि एंटार्क्टिका में एक खतरनाक सिग्नल आ रही है जिससे टाइम ट्रैवलिंग किया जा सकता है। तो इसी खुशी में ये लंगड़ा बहुत सारा पैसा खर्च कर देता है, लेकिन आज तक कोई टाइम ट्रैवलिंग कर नहीं पाया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को महेश बाबू की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो इस मूवी में महेश बाबू साइंटिस्ट के रोल में नजर आएंगे या फिर एक एजेंट के रूप में नजर आएंगे। तो इस मूवी में महेश बाबू का नाम होने वाला है रुद्रा, और यहाँ पे हीरोइन का नाम होने वाला है मंदाकिनी, जिसको प्ले कर रही है प्रियंका चोपड़ा। तो यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा का रोल कुछ इस टाइप का होने वाला है। प्रियंका चोपड़ा एक सीक्रेट एजेंट होने वाली है इस मूवी में। तो यहाँ पे हमारा लंगड़ा साइंटिस्ट बहुत पैसे खर्च करने के बाद भी उसे कुछ फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे मूवी की स्टोरी किस टाइप की होने वाली है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी के साथ देख के बोलता हूँ कि यहाँ पे महेश बाबू को जबरदस्ती लाया जाएगा टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए। तो इस मूवी में ये लंगड़ा इस टाइप का महेश बाबू को डराया होगा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी पूरे फैमिली को खत्म कर दूंगा। वो कहते हैं ना, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके पास ज़्यादा ताकत है। तो यहाँ पे महेश बाबू फैमिली को ना खोने की डर की वजह से एंटार्क्टिका जाके टाइम ट्रैवलिंग कर सकता है। और यहाँ पे महेश बाबू जो रुद्र के कैरेक्टर में नजर आएंगे उसका साथ देने वाली है मंदाकिनी, जो प्ले कर रही है प्रियंका चोपड़ा। तो यहाँ पे हमारे लंगड़े साइंटिस्ट के चमचों के साथ हमारा महेश बाबू एंटार्क्टिका जाके टाइम ट्रैवलिंग कर देते हैं, और उनके साथ होती है हमारा हीरोइन मंदाकिनी। फिर यहाँ पे लंगड़े साइंटिस्ट की चमचों के बीच और महेश बाबू के बीच बहसबाजी होकर लड़ाई हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ मंदाकिनी की बेइज्जती की वजह से। और अभी वो सारे के सारे लोग टाइम ट्रैवलिंग करके बीच में रुके हैं, इसीलिए वो लोग लड़ाई नहीं चाहते, इसीलिए वो इस लड़ाई को आधे में ही रोक देते हैं। तो अभी सीन कुछ इस टाइप का होने वाला है कि मंदाकिनी को एक बुलेट लग चुकी है जो बहुत ज्यादा घायल है, तो वो आगे की सफर नहीं कर सकती। तो अभी मंदाकिनी उग्र भाटी पे ही रुकी हुई है। फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि महेश बाबू ये काम करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मंदाकिनी की वजह से वो ये काम करता है, क्योंकि मंदाकिनी को बचाना भी तो है। तो फिर यहाँ पे महेश बाबू फिर से एक टाइम स्लिप लेता है जो सीधे जाके त्रेता युग पे पहुंचता है, और यहाँ पे महेश बाबू मौका देखते ही मंदाकिनी को जिसने गोली मारी थी उसको खत्म कर देता है। किस्मत वाला है भाई जो त्रेता युग में मरने गया है। छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं। फिर यहाँ पे हमारा महेश बाबू राम और लक्ष्मण को देखता है, जो अपनी खुली आंखों से देखता है लेकिन दूर से। फिर यहाँ पे हमें हनुमान की एंट्री दिखाई जाती है, जो मृत्यु संजीवनी लेके अभी अभी लैंड कर चुके हैं। और यहाँ पे महेश बाबू चुपके से मृत्यु संजीवनी लेके टाइम स्लिप कर देता है, और उग्र घाटी पे पहुंचते ही मंदाकिनी को पहले ठीक करता है। फिर उसके बाद कलयुग में आ जाते हैं। फिर इन दोनों के सामने होता है हमारा लंगड़ा साइंटिस्ट कुंभा, क्योंकि कुंभा को पता था कि रुद्र ये कर लेगा। फिर हमें ये पता चलता है कि कुंभा ने रुद्र के फैमिली के किसी एक इंसान को मार दिया है। मे भी हो सकता है उसकी मॉम या डैड या सिस्टर या फिर ब्रदर हो सकता है, और इसी कारण उन दोनों के बीच में एक लड़ाई हो जाती है। लेकिन कुंभा बहुत चालाक इंसान होता है, उसके पूरे आर्मी के साथ रुद्र को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे वही छोड़ के चला जाता है, और मृत्यु संजीवनी रुद्र के हाथ से छीन के मंदाकिनी को अपने साथ ले जाता है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि कुंभा मृत्यु संजीवनी को इस्तेमाल करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। मृत्यु संजीवनी इस्तेमाल करने के बाद कुंभा को हराना नामुमकिन सा है,
मानता हूँ कि वो अमर नहीं हुआ, लेकिन उसे हराना बहुत नामुमकिन हो रहा था। फिर सीन शिफ्ट होकर रुद्र पे दिखाई जाती है, जो भगवान शिव दिखाए जाते हैं रुद्र की मदद करने के लिए नंदी को भेज देते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये दुनिया एक माया जाल है। अगर इस दुनिया में कोई पैदा हुआ है तो उसका मरना तय है। तो यहाँ पे हमारा रुद्रा भाई थोड़ी फाइट के बाद हमारे कुंभा भाई को, जो साइंटिस्ट है, उसको पूरी तरह से खत्म करके इस मूवी की एंड कर देते हैं। तो आप लोगों को वाराणसी मूवी की एक्सप्लेन कैसी लगी वीडियो में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखना। बाय बाय।